Welcome dear students. Today we will talk about maths of class 10th, chapter 2nd, polynomials. Today we will do exercise 2.3, question number 3rd. So let's see the question number 3rd and listen guys, this question is very important. This type of question is very important, especially this question is not important. Such type of question is very important. अगर डियर स्टूडेंट्स इस पूरे बुक में आप देखें तो एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लें तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप का है। और इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है। और ऑप्शन में एक और क्वेश्चन भी दिया होता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में ज़रूर पूछा गया है। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लें, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसके 2 जीरोज़ दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि फाइंड ऑल जीरोज़। देखिए इसके कितने जीरोज़ होंगे, 4 जीरोज़ होंगे, लेकिन इसके कितने जीरोज़ दिए हैं, 2 जीरो। मान लो अल्फ़ा और बीटा दिए हैं, आपको गामा एंड डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो आइए मैं देखता हूँ कि मतलब ये मैं बताता हूँ कि यहाँ कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए जो 2 जीरोस हमें दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में हमें एक अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, फिर से फैक्टराइज करके उसके जीरोज़ फाइंड करेंगे। तो 2 जीरोज़ ये हो गए और 2 जीरोज़ जो फाइंड किया तो फाइनली ऑल जीरोज़ इसके मिल गए। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए ये हो गया √5/3 एंड प्लस यहाँ माइनस √5/3। तो फाइनली ये तो 0 हो गया, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा √5/3 इंटू माइनस √5/3। तो फाइनली हो गया -5/3। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जो पॉलिनोमियल px हो जाएगा वो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो रखते हैं वैल्यू, ये हुआ x² माइनस ये हुआ 0 इंटू एक्स और माइनस ये हुआ 5/3। तो फाइनली हमें मिल रहा है क्या, x² माइनस 5/3। अगर यहाँ 3 से डिवाइड कर लें तो 1/3 कॉमन हो गया, ये हुआ 3x² माइनस 5x। तो मेनली हमारा जो पॉलिनोमियल मिला है वो कुछ और नहीं, 3x² माइनस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल मिल गया। क्वाड्रेटिक है, देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया। कैसे हमने फाइंड किया, इन 2 जीरोज़ की हेल्प से। यहाँ को 2 जीरोज़ कुछ भी दिए होंगे तो उन जीरोज़ से पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, उसके बाद पॉलिनोमियल फाइंड किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जो ऑब्टेन्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो आइए देखते हैं, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड करना है, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। अब यहाँ देखिए इनको डिवाइड करना है। अभी डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है कि हमें ये डिवीज़न नहीं आएगा। तो लेट्स सी हियर हाउ वी विल डिवाइड दिस। तो यहाँ 3 से हम लोग 3x है, स्क्वायर है, और यहाँ 3x⁴ है तो ये x² टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x⁴। और इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 5x²। तो 5x² माइनस 5x²। अब क्या करते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये और ये आपस में कट गया। फाइनली यहाँ देखेंगे तो ये हुआ 5 में 2 गए तो ये हुआ 3 और यहाँ हो गया 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये 3 है और ये 6x³ है, तो यहाँ कितना प्लस 2x से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये हो जाएगा 6x³ और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस 10x
देखिए पूरा पूरा हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ये हुआ माइनस, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और इधर ये दोनों भी आपस में हो गए कैंसिल। तो फाइनली यहाँ हो गया 3x² माइनस 5। अब देखिए सेम टू सेम, डिक्टो सेम वही बच रहा है, मतलब अब कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, तो हो गया 3x² माइनस 5। तो फाइनली ये हो गया प्लस, ये माइनस, और ये आपस में कट गया, तो ये हो गया 0। अब हमारे पास जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया वो क्या है, x², न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल p'(x), दिस इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। अब फाइनली इसका 0 फाइंड आउट करते हैं। फॉर 0 फाइंड आउट करना लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने देख रखा है। तो फॉर 0 हम लोग क्या करेंगे, p'(x), दिस इज इक्वल टू 0, तो हो गया x² प्लस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखें तो ये कुछ और नहीं, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली ये 0 हो गया। अब यहाँ पर ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया, a इंटू सी के करके करना चाहिए। तो हम चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। देखिए लेट्स सी, वैसे ही कर देते हैं जैसे, तो देखिए a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी, a की जगह 1 है और c की जगह भी 1 है, तो यहाँ 1 प्लस 1 करेंगे तभी तो मिलेगा क्या, 2, हमें ये ले आना है। तो देखिए ये लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें x कॉमन है, तो देखिए x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बच गया, और प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 आ गया अगले ब्रैकेट में, x प्लस 1 फाइनली इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हुआ, -1। तो फाइनली यहाँ ये बात पता चल रही है कि इसके दो जीरोस क्या हैं, इक्वल हैं, और वो भी -1 एंड -1 हैं। तो आइए इनके जो ऑल जीरोस हैं यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं। सो ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल जो दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5r। तो एक तो हो गया ये -1 एंड एक दिया हुआ है 5/3 और एक है -5/3। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। सो होप गाइज यू आर वेरी अंडरस्टूड अबाउट दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में डिवीज़न एल्गोरिथम पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए क्या है ये, ऑन डिवाइडिंग, अभी यहाँ पर एक डिवाइडेंड नंबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला जा रहा है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये नंबर है, कह रहा है ऑन डिवाइडिंग। इस नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, gx से, तो यहाँ पर जो कोसेंट आता है, द कोसेंट इज x माइनस 2, क्यों x इज x माइनस 2, एंड यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है rx, रिमाइंडर दिस इज इक्वल टू, ये आ रहा है -2x प्लस 4, कह रहा है फाइंड gx, फाइंड वैल्यू ऑफ gx। तो अब डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिवाइडेंट दिस इज इक्वल टू, तो डिवाइडेंट ये है ना, डिवाइडेंट मतलब x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये डिवाइडेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू डिवाइज़र gx इंटू कोसेंट, ये हुआ x माइनस 2 एंड प्लस रिमाइंडर कितना हुआ, -2x प्लस 4। तो क्या हमने लगाया, डिवाइडेंट दिस इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात लगाई है। तो अब इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और gx की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले देखिए ये चीज़ें यहाँ पर, ये -2x है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो फाइनली ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2x प्लस 4 होगा, ये इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +2x और -4। तो देखिए कर लेते हैं, ये हुआ x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ से आएगा तो +2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा।
एंड दिस विल बी इक्वल टू जी एक्स एंड इंटू यहाँ हुआ x माइनस टू। तो फाइनली अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ हो जाएगा 3x² और ये x एंड x 2x मिल के हो जाएगा 3x और यहाँ से ये हो गया 2 एंड -4 तो ये हो गया -2। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर gx की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा क्या, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और इस डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो लेट्स डिवाइड x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और इसको डिवाइड कर लेते हैं x माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वही हो जाएगा gx। देखिए ये x टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, x² टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा x³ और माइनस 2x²। तो फाइनली इसको सब्सट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -x² प्लस 3x माइनस 2। अब देखिए इनमें क्या जाएगा, ये -x टाइम जाएगा तो ये हो गया -x² और ये हो गया प्लस 2x। तो फाइनली इनको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हुआ माइनस, ये और ये कट जाएगा, इधर इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अब फाइनली ये कितना 1 टाइम्स जाएगा तो आ गया x माइनस 2, तो ये फाइनली 0 हो गया कट के। तो gx की वैल्यू क्या आ गई, x² माइनस x प्लस 1। तो दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई किया है, डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड आउट सम वैल्यू। ये हम लोग रफली वर्क करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा मेन वर्क तो यही है। होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ बोला जा रहा है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px gx px gx gx qx and rx फॉर विच सेटिस्फाई डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि px दिस इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, मतलब वही हो गया कि डिवाइडेंड दिस इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो इसको फॉलो करेंगे और साथ ही साथ यहाँ बोला जा रहा है पहला केस, फर्स्ट केस कि डिग्री ऑफ px विल इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मतलब जो डिवाइज़र की डिग्री हो, जो डिवाइडेंट की डिग्री हो वही डिग्री जो है कोसेंट की भी आए, वही डिग्री कोसेंट की आए। तो ये तभी पॉसिबल है जब नंबर को हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, नंबर को मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। लाइक अगर हमारे पास सपोज ये है एग्जांपल एक पॉलिनोमियल का px का एग्जांपल ये है कि सपोज 3x² प्लस 7x प्लस 8 ये है। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से, डिवाइड कर दें 3 से, तो देखिए ये 3 टाइम्स 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो व्हाट इट विल बी 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 टाइम्स ये x² टाइम्स जाएगा, तो पहले ये 3x² आ जाएगा और ये कट जाएगा फाइनली, तो x² टाइम्स जाएगा और फिर यहाँ आ गया 7x। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3/7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7x से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं x 7x/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x/3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर लास्ट में यहाँ 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या है, सेम है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो राइट आंसर फॉर इट, तो मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आंसर्स राइट कर देता हूँ कि देखिए क्या इसका आंसर्स होगा। अगर हम लोग जो है एक पॉलिनोमियल यहाँ पर ले लेते हैं,
देखिए एक मैंने ये पॉलिनॉमियल अगर ले लिया ये और इसको 3 से डिवाइड किया तो अब हमारा पी एक्स कितना हो गया, ये क्यू एक्स, यहाँ जी एक्स क्या हो गया जो कि डिवाइज़र है वो कितना है 3, एक कांस्टेंट है। और हमारा जो आर एक्स आया है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू भी यहाँ कुछ आएगी निकल कर। अब कितना आएगी ये तो हम लोग डिवीज़न प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो भी हमें ये क्लियर होगा। तो देखिए कर देते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए अभी हमने ये x मल्टीप्लाई किया ना सिर्फ यहाँ पर, तो अब ये 7x है और यहाँ 3 है। अब ये 3 और 7 को सेम बनाने के लिए पहले तो 3 से डिवाइड 7x/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 7x और ये पूरा ये कट जाएगा। अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया 8, हमारे पास क्या आ गया 8, तो 8 हमारा हो गया रिमाइंडर, ये 8 रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 8। ऐसे ही हमारा कोसेंट कितना हो गया, ये हमारा डिवाइज़र है, जी एक्स कितना हो गया इतना, और ये कोसेंट है। तो देखिए कोसेंट की डिग्री 2 है और डिवाइडेंड की भी डिग्री 2 है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, इन द सेकंड क्वेश्चन वी आर आस्क्ड दैट डिग्री ऑफ क्यू एक्स दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं पॉलिनॉमियल का, कि हमने पॉलिनॉमियल पी एक्स का एग्जांपल ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमने ले लिया पॉलिनॉमियल और इसको डिवाइड कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू जो कोसेंट आएगा वो कोसेंट आएगा कितना, एक्स प्लस 1 आएगा। और यहाँ पर जब इसको देखिए ऐसा करते हैं ना, इसको डिवाइड आउट कर देते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ एक्स टाइम जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो फाइनली इसको ऐड करेंगे प्लस ये माइनस ये कट गया, इधर ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये माइनस 1 टाइम्स जाएगा, हाँ प्लस 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली ये हो गया ये प्लस ये माइनस ये कट गया, इधर आया 2x प्लस 2। तो फाइनली ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है और ये रहा कोसेंट। तो देखिए रिमाइंडर और कोसेंट की डिग्री सेम आई है, कोसेंट एंड रिमाइंडर की डिग्री देखिए सेम आई है। और ये रहा कोसेंट, ये रहा कोसेंट। तो देखिए कोसेंट की डिग्री क्या है, कोसेंट क्या x प्लस 1 है और रिमाइंडर कितना है 2x प्लस 1 है, तो दोनों की डिग्री सेम आई है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, अब बोला जा रहा है डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बिकम 0। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो। अब हमने इसका एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये, और इसको डिवाइड कर देते हैं x प्लस 2 से। देखिए ये क्यों हमने लिया, क्योंकि ये तो क्या है, ये पॉलिनॉमियल जो ये है ये x से खुद ही डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये इसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ ये कुछ और नहीं, x प्लस 2 आएगा और ये पूरी तरीके से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 हो जाएगी। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो सी यू गाइज।